बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अह की मात्रा। अह अह क्या होता है? जब कोई भी व्यंजन के हम आगे इस तरह से दो बिंदु लगाते हैं तो उसको अह पढ़ते हैं। अह, तो इस पे जब बोलते हैं तो तुरंत उसमें प्रोनाउंसिएशन होता है अह। इस तरह से अह की मात्रा जब जोड़कर शब्द बनता है तो वो किस तरह से बनता है, चलिए देखते हैं। प्र, आ की मात्रा प्रा, त, ह, अह, तो ये हो जाता है शब्द प्रातः। ऐसे बोलते हैं प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह यानी सवेरा। उसी के बाद द, तो छोटा उ दू और चंद्र, ये अह की मात्रा दू और ख, दुख। इसमें दुख, इसमें वर्ड दुख ऐसे बोलते हैं। तो ये शब्द दुख है। और अगला है फ, ल, त और अह की मात्रा, तो उसको पढ़ते हैं फलतः। फलतः मतलब कि परिणाम स्वरूप। हिंदी में फलतः और परिणाम स्वरूप यानी उसका रिजल्ट, इस तरह बोलते हैं। श, न पे ऐ की मात्रा शनह, शनह, शनह मतलब कि धीरे धीरे। शनह का मतलब होता है धीरे धीरे, तो शनह। उसी की तरह न, म, अह, तो बोलते हैं नमः। नमः यानी कि नमस्कार करना, नमस्ते के शब्द बोलते हैं तो नमः। अ, त और चंद्र बिंदु, अ, त और अह की मात्रा जोड़कर बनता है अतः। अतः मतलब इसलिए। तो हम जब अह की मात्रा जिस भी शब्दों में जोड़ते हैं तो वो एक तरह से अह की ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है। और ये संस्कृत के वर्ड में, संस्कृत के शब्दों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए कुछ और शब्द, जैसे कि सुखद, तो सुख लिखते हैं जब, तो सु, इसके साथ ऐसे बिंदी नहीं लिखते हैं। जब दुख लिखते हैं तब इसके साथ बिंदी, यानी कि अह की मात्रा प्रोनाउंस करते हैं। दुख, दुख इस तरह से बोलते हैं। फलह, संस्कृत का शब्द कोई भी हो उसके आगे हम अह की मात्रा लगाते हैं, जैसे फलह। उसी तरह नमः, नमः नमस्कार करना, तो प्रातः। सूर्य, इस तरह से शब्दों में हमने अह की मात्रा लगा करके इसका प्रोनाउंसिएशन किया, इसका सही उच्चारण किया। अब आता है अतः। अतः मतलब इसलिए। तो ये सारे शब्द हैं अह की मात्राओं वाले, जो हमने वर्णों में जोड़ करके इसका उच्चारण किया। अब आगे देखते हैं अह की मात्रा वाले शब्द के चित्र किस तरह से होते हैं, उनका उच्चारण किस तरह से करते हैं। एक सूर्य का चित्र है। जब सुबह होता है तो ये निकलता है, तो इससे क्या बनता है शब्द प्रातः। अह की मात्रा प्रातः। उसी तरह से अगला चित्र बना रही हूं मैं, जिसमें कि हाथ जोड़ते हैं जब, तो बोलते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं नमः, यानी कि नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ करके, नमः। और सूर्य, ये तो प्रातः में जब सूर्य निकल रहा है तो इसको सुबह का समय यानी प्रातः बोलते हैं। लेकिन सूर्य जब उग के बाहर आता है, उगता है, तो उसको जब सूर्य के साथ यह अह की मात्रा लगाते हैं तो उसको प्रोनाउंस करते हैं सूर्य। और ये संस्कृत का शब्द है। और शनह जो संस्कृत का शब्द है, उसके साथ जब हम शनह में अह की मात्रा लगाते हैं तो बोलते हैं शनह। ठीक है, आइए तब देखते हैं और शब्द।
जो कि अह की मात्रा वाले हैं उनको हमें ढूंढना है। अ की मात्रा वाले शब्द को इसमें ढूंढना है। अह की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढो या पहचानो और उस पे सर्कल करो या फिर अंडरलाइन करना है। तो देखिए अह की मात्रा, अंग की मात्रा अलग हुई। मैंने अभी तक जितनी मात्राएं आपको बताई हैं उसमें से मैं सारी मात्राओं को, शब्दों को यहाँ पे लिखती हूँ। उसमें से अह की मात्रा बिल्कुल से अलग से प्रोनाउंस होती है, उसका उच्चारण बिल्कुल अलग होता है। तो देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे आ गई औ की मात्रा, यहाँ पे आ गया अह की मात्रा, फलतः। उसी तरह पौधा, अंक, अंग, आंख, ये सारी मात्राएं अभी तक आपने पढ़ी हैं जो कि अलग अलग तरह से दिखती हैं। जैसे कि क पे औ की मात्रा कौ, प पे औ की मात्रा पौ, अ पे बिंदी की मात्रा तो अंग, आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा तो आंख। तो यहाँ पर हमें खोजना है अह की मात्रा। तो अह की मात्रा में और देखते हैं कहाँ पर है, फिर हम उसको सर्कल करते हैं यानी कि गोला करते हैं उस शब्द पे। चलिए देखते हैं। मांझा, ठीक है, शनैः, नमः। तो ये सारे शब्द जो मैं लिख रही हूं उसमें से आपको ढूंढना है अंग की मात्रा वाले शब्दों को, जो कि इस अह की मात्रा वाले शब्दों को जो कि हमेशा शब्द के बाद लिखे जाते हैं और व्यंजन के बाद उच्चारण किए जाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। अब और शब्द लिखेंगे जिसमें आएगा सूर्य, यहां पर आता है कुआं, नयन, रंग, राजा। ये सारे शब्द अलग अलग मात्राओं के मैंने डाले हैं। अब छोटी की मात्रा वाले शब्द देख लेते हैं। तितली, बड़ी की मात्रा के शब्द तीर, फलः, खाना, चूहिया। ये सारे शब्द हैं। अह की मात्राओं को इसमें से ढूंढना है। ये अलग अलग मात्राओं के शब्द हैं, इसका उच्चारण अलग अलग तरीके से करते हैं। तो देखते हैं इसमें अह की मात्राओं के कौन से शब्द हैं और हमें उनको सर्कल करना है। तो पहला शब्द है कौवा, तो इसमें औ की मात्रा है तो इसको हमें सर्कल नहीं करना। अगला शब्द है फलतः, फलतः, फलता मतलब कि परिणाम स्वरूप, और इसमें अह की मात्रा है इसलिए हमें इसको सर्कल करना है यानी कि इस पे गोला करना है। अगला शब्द है पौधा, प औ की मात्रा और धा, यानी इसमें अह की मात्रा नहीं है तो इसको सर्कल नहीं करना। अंग, इसमें अंग की मात्रा, आंख, इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा। अगला देखते हैं प्रातः, प्रातः में चंद्र बिंदु की अह की मात्रा है इसलिए इसको हम सर्कल करते हैं यानी कि गोला करते हैं। चलिए अगला है मयूर, मयूर में य पे बड़ा उ की मात्रा इसलिए इसको सर्कल नहीं करना है। अब आता है मांझा, मांझा में अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं है, मांझा में म पे अंक की मात्रा। और शनैः, शनैः को हम सर्कल करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अह की मात्रा दी हुई है।
श, न, ऐ की मात्रा और ह की मात्रा, और अह की मात्रा हमेशा शब्द खत्म होने के बाद लगाते हैं। जब शब्द पूरा हुआ तो उसके बाद दो बिंदी लगाते हैं, उसको अह की मात्रा बोलते हैं, और हम इसमें से इस तरह से अच्छे से पहचान सकते हैं। उसी तरह नमः, नमः में भी मैंने दो बिंदी बाद में लगाई क्योंकि ये अह की मात्रा इस तरह पढ़ी जाती है, नमः, नमः। हमेशा ये जब हम अह की पढ़ते हैं मात्रा, उसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे हम बोलते हैं तो ह की प्रोनाउंसिएशन होता है। तो देखिए सूर्य, सूर्य ह का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको भी सर्कल करते हैं। ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में सूर्य बोलते हैं। उसी तरह कुआं, कुआं तो चंद्र बिंदु की मात्रा का है, तो इसको हमें सर्कल नहीं करना है। अगला शब्द न या न, इसमें तो कोई मात्रा नहीं है, र के ऊपर बिंदी की मात्रा और ग तो हो जाता है रंग, तो रंग भी कोई अह की मात्रा नहीं है, राजा भी कोई अह की मात्रा नहीं है। अब अगला शब्द छोटी की मात्रा का है, ती त ली, त पे बड़ी, ती र, तो ये भी अह की मात्रा का शब्द नहीं है। लेकिन अगला शब्द है फलह, फलह मतलब कि फल, बहुत सारे फ्रूट्स, तो यहाँ पे है अह की मात्रा जिसको हमने यहाँ पर के सर्कल किया, गोला किया, तो हमें यहाँ पे एक अह की मात्रा प्राप्त हो गई। अगला शब्द है खाना, यानी कि आ की मात्रा का शब्द है दोनों, तो इसको हमें सर्कल नहीं करना है। शब्द नया दूसरा है, च पे छोटा ऊ है, ह पे छोटी और या, चूहिया, तो चूहिया में भी आहा की मात्रा नहीं है, तो इसको हमें सर्कल नहीं करना है। तो चलिए हमने कौन कौन से शब्द मिला हमें, अशुद्ध शब्द या शुद्ध शब्द जो कि अह की शब्दों वाले हैं, मात्राओं वाले हैं, तो वो पढ़ते हैं फिर से। फलतः, फलतः यानी कि परिणाम स्वरूप, प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह, शनयः, शनयः मतलब कि धीरे धीरे, उसके बाद नमः, नमः का मतलब की होता है नमस्कार, नमस्ते करना। सूर्य, सूर्य का मतलब होता है तो आपको सबको पता है, सूर्य यानी सूरज, सूर्य। उसके बाद का शब्द है फलः यानी कि फल, यानी कि फ्रूट्स, फलः। तो हमने मिला, हमें अह की मात्रा के शब्द हमें आज बहुत सारे मिले। उसी से जुड़ा हुआ हम एक वाक्य बनाएंगे अह की मात्राओं वाले। तो चलिए देखते किस तरह से वो वाक्य का उच्चारण करेंगे और वाक्यों को हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। आइए, अह की मात्रा वाले वाक्य। वाक्य लिखो, अह की मात्रा के, या कि अह की मात्रा वाले। ठीक है, आपको वाक्य लिखना है, कौन से अह की मात्रा वाले वाक्य लिखना है और वो किस तरह लिखना है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर पे कौन सा वाक्य लिखेंगे, प्रातः नमस्कार करो, प्रातः नमस्कार करो। एक वाक्य जिसमें हमें अह की मात्रा मिल गई है वो है तो प्रातः, प्रात के बाद हमने अह की मात्रा लगाई तो ये शब्द हुआ प्रातः, प्रातः नमस्कार करो। अगला शब्द, अगला वाक्य मैं लिख रही हूं, वह आई फलतः, या तो ये लिखिए बारिश आई, बारिश आई फलतः कपड़े गीले हो गए, बारिश आई फलतः कपड़े गीले हो गए, यानी कि बारिश हो गई और इस वजह से क्या हुआ कि आपके परिणाम स्वरूप
कपड़े गीले हुए, तो फलतः में हमें मिल गया एक अह की मात्रा, फलतः। फलतः क्या हो गया? कपड़े गीले हो गए। अगला शब्द हम लिख रहे हैं नमः कर। नमः कर का वाक्य है नमः कर, यानी कि नमस्कार कर। ठीक है। सूर्य पूरब में निकलता है। ये सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य तो एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन मैंने आपको बस समझाने के लिए कि इसमें अह की मात्रा जोड़ते हैं, तो ये संस्कृत शब्द में भी सूर्य भी पढ़ते हैं और हिंदी में सूर्य बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूर्य पूरब में निकलता है ऐसा वाक्य बनाने के लिए सिर्फ लिखा है। और अगला शब्द हो जाता है फलः स्वादिष्ट है, यानी कि फल स्वादिष्ट है। फलः संस्कृत शब्द है, लेकिन हमने यहाँ पे वाक्य बनाने के लिए इसको लिया है फलः बोलते हैं। फलः स्वादिष्ट है, यानी कि फल बहुत ही मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं। अगला शब्द मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख लिखने में भी जो अह की मात्रा वो बीच में आती है, और इसको इस तरह लिखते हैं दुख हुआ। मुझे बहुत या मुझे बड़ा दुख हुआ, तो दुख में कौन सी मात्रा आई? दुख में आया अह की मात्रा। तो चलिए और शब्द देखते हैं, वाक्य देखते हैं जो अह की मात्राओं वाले हैं और हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है। कलह, कलह का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े, परेशान होना। उसी तरह कलह कहते हैं तो ये संस्कृत का शब्द होता है। तो कलह मत कर, कर, कलह मत कर। तो कलह हिंदी शब्द भी होता है, कलह संस्कृत में जब अह की मात्रा लगाते हैं तो वो संस्कृत शब्द हो जाता है। इसलिए हमें जब संस्कृत का शब्द इसमें जोड़ मतलब लिखना होता है तो हमेशा अह की मात्रा से जोड़कर बोलते हैं। तो चलिए अगला लिखते हैं शनैः। शनैः, शनैः शनैः मतलब कि धीरे धीरे बारिश हुई। शनैः शनैः बारिश हुई, यानी कि धीरे धीरे। शनैः शनैः में हमने आगे अह की मात्रा जोड़ करके शब्दों को बनाया। शनैः शनैः बारिश हुई। शनैः शब्द भी संस्कृत का ही वर्ड है, संस्कृत का ही शब्द है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अह की मात्रा हमेशा संस्कृत के शब्दों के आगे जरूरत होती है, तो लगता है हिंदी के शब्दों के आगे थोड़ा कम वो लगता है। उसका प्रोनाउंसिएशन संस्कृत के शब्द के अनुसार ही करते हैं, लेकिन प्रातः संस्कृत शब्द भी है और हिंदी में भी बोलते हैं। और उसी तरह फलतः भी संस्कृत शब्द भी है और हिंदी में भी प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। चलिए ये था वाक्य जो कि अह की मात्राओं वाले थे। आगे कुछ और वाक्य देखते हैं जिसमें शब्द देखते हैं जिसमें अह की मात्रा है, उसको हम लिखते हैं और किस तरह से बोलते हैं वो देखते हैं। म पे छोट बड़ा ऊ, मूलतः। मूलतः, मूलतः का मतलब होता है मुख्य रूप से। उसी तरह फलतः, फलतः, फलतः का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। मूलतः फलतः दो शब्द मिला जो कि संस्कृत की जैसा ही
शब्द दिखता है और वो अह की मात्रा वाला है। अभी मैंने आपको बताया था प्रातः, दुख, ये सारे शब्द हैं जिसमें हम अह की मात्रा लगाते हैं और प्रोनाउंस करते हैं अह जैसा। नमः बाद में अह की मात्रा को इस तरह से लिख करके प्रोनाउंस करते हैं। सूर्य, इस तरह अह की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। जब शब्द लिखते हैं उसके बाद ही मात्राएं को लगाते हैं। फिर दूसरा अतः, अतः मतलब इसलिए, अतः मतलब होता है इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ शब्द लिखते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि 12 खड़ी के व्यंजनों को देखते हैं, 12 खड़ी के व्यंजनों को लिख करके देखते हैं कि उसमें से कोई शब्द बनता है या नहीं बनता है। तो 12 खड़ी के कौन कौन से व्यंजन लिख रहे हैं? क से कह, तो इससे कोई शब्द बना? कह तो नहीं बनता है। खह, जब 12 खड़ी में लिखते हैं तो इस तरह से गह, घह। फिर च के आगे बिंदी तो बोलते हैं चह, छ के आगे बिंदी तो बोलते हैं छह। अब जब छ है तो इसमें संस्कृत वर्ड निकल के आएगा गच्छः, यानी कि जाना। गच्छ मतलब जाना, संस्कृत शब्द है। इसलिए मैंने बताया कि हिंदी के शब्दों में बहुत कम शब्द होते हैं जिसके आगे अह की मात्रा लगाई जाती है, इसलिए इसमें संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है, उसमें अह की मात्रा हम लगाते हैं। तब और कुछ शब्द देखते हैं जिसमें कि अह की मात्राएं होती हैं। जो, ज पे अह की मात्रा लगाएंगे जह, इससे कोई शब्द नहीं बना तो छह, इससे भी नहीं चह, टह। फिर आता है इस साइड में लिखना है अह की मात्रा लगा के ठह 12 खड़ी में। फिर ड की मात्रा के आगे अह की मात्रा लगाएंगे डह, अड़ह, ढह। फिर आता है तह, थह, दह, फिर धह और नह, पह। इस सब से कोई शब्द बन रहा है इस व्यंजनों से? अभी तक तो नहीं बन रहा, क्योंकि सब में अह की मात्रा है और सब बनेगा तो वो संस्कृत शब्द बनेगा और हिंदी का जो शब्द है वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैंने आपको नमः से न से बनाया तो नमः बन सकता है, नमः। न से वाक्य नमः बन सकता है। प से वाक्य क्या बन सकता है? प से अपह से कुछ नहीं बन सकता। फ, फह, तो फह से मैंने आपको सिखाया फलतः बन सकता है, फलतः। हमेशा उसके बाद में मात्रा डाली जाती है, ये अह की मात्रा, इसलिए इससे शब्द का उच्चारण, शब्द कम बनते हैं। संस्कृत के शब्द ज्यादा बनते हैं और हिंदी के शब्द अह की मात्राओं से कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो उसका उच्चारण अह करते हैं, अह से बोलते हैं, नमः, फलतः। अब व से कोई शब्द बना? बह नहीं। तो अगला देखते हैं, ब के बाद वह, मह। अब आता है यह, रह और लह, वह। इससे भी कोई शब्द नहीं बन रहा, इसलिए मैं ऐसे लिखते जा रही हूं, य र ल वह। अब श आता है, श बड़ा श से आया था, जैसे शब्द मैंने बनाया था शनय है, तो शनय में श के बाद न लग करके न के बाद की मात्रा में अह की मात्रा लगती है, शनय है। शनय का मतलब मैंने आपको बताया कि शनय का मतलब होता है धीरे, शनय का मतलब होता है धीरे। अब आता है श, ह, शह, छोटा शह, सह। इस छोटा सा से कोई शब्द बना? स नहीं, तो ह से देखते हैं, ह। तो इसमें
और कोई शब्द नहीं बन रहा है तो हम बस इस तरह 12 खड़ी के शब्दों को पढ़ते हैं जो हमें जितना भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो संस्कृत का शब्द है चाहे वो हिंदी का शब्द है। ज्यादातर इसमें संस्कृत के शब्द हैं जिसमें है गच्छः, नमः, फलतः और शनः। इस तरह से प से जो शब्द बना है, लेकिन प के नीचे र भी है, जैसे कि इसमें प के नीचे र भी आएगा तो वो शब्द बनेगा। चलिए आगे का शब्द लिखते हैं। और भी शब्द देखते हैं जो अह की मात्रा के हैं। हालांकि अह की मात्रा में हिंदी में ज्यादा शब्द नहीं है, मैंने आपको बताया संस्कृत के शब्दों में ज्यादातर उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसमें आपको शुरू से जितनी मात्राएं मैंने बताई थी उसको एक बार फिर से दोहरा करके मैं आपको सभी मात्राओं के बारे में आपको ज्ञान कराऊंगी उसका। उसके बाद ये अह की मात्रा को लास्ट में एक बार फिर से दोहराते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको आ की मात्रा सिखाई थी। आ की मात्रा हमेशा एक लाइन होती है जिसमें आता है क आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, काला, दादा, नाना, इस तरह के आ की मात्रा वाले शब्द हो गए। अब हमने सिखाया था आपको छोटी ई की मात्रा जो कि हमेशा आगे से आती है, वो ऐसे लिखते हैं तीतली, ठीक है, सितार, ये छोटी ई की मात्रा के शब्द इसमें लिखा था हमने। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा आती है जो कि पीछे से आती है, बड़ी ई की मात्रा, वो किस तरह से लिखते हैं, तो बड़ी की मात्रा र, तीर। उसके बाद ग पे बड़ी की मात्रा, गी, तो पे आ की मात्रा ता, गीता। और उसी तरह से बड़ी की मात्रा वाला शब्द है क, बड़ी की मात्रा और ल, ये हो गया की। उसके बाद हमने सीखा था छोटा ऊ की मात्रा जो कि नीचे से आगे से आती है। छोटा ऊ की मात्रा में हमने लिखा चूहिया, फिर फूल, प पे छोटा ऊ और ल, फिर म पे छोटा ऊ और ख। हमने छोटा ऊ की मात्रा सीखा। उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा सीखा था। तो बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा पीछे से आती है और उसका प्रोनाउंसिएशन है इस तरह से, भूख, भूल और फूल, ये बड़ा ऊ की मात्रा। अब आगे जो हमने सीखा था छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद ए की मात्रा सीखी थी। तो ए की मात्रा में कोई स्वर पे नहीं कोई मात्रा आती है, सिर्फ इसी तरह लिखते हैं। लेकिन जब व्यंजन पे डालते हैं तो एक इस तरह से मात्रा आती है जो कि मैंने आपको पहले सिखाया था। तो उसको किस तरह से उसके शब्द लिखते हैं वो यहाँ पर है। मेज, खेत, ए की मात्रा से बोल करके प्रोनाउंस करते हैं इस तरह से। उसके बाद है आई की मात्रा। आई की मात्रा में हमेशा स्वर पे एक ही मात्रा होती है लेकिन व्यंजन पे दो मात्राएं लिखी जाती है। आई की मात्रा में उसमें आ जाता है मैना और खैर। इसके बाद ओ की मात्रा आती है जिसमें एक लाइन के ऊपर ऐसे मात्रा होती है ओ की मात्रा में ओखली, और दूसरा शब्द है ओम। अगला मैंने सिखाया था औ की मात्रा जो कि दो मात्राएं होती हैं, औरत। उसी तरह अम की मात्रा जिसपे ऊपर की बिंदी होती है, जिसमें पंख और हंस। फिर चंद्र बिंदी की मात्रा आती है जो अभी आपको मैंने सिखाया। चंद्र बिंदी की मात्रा में चांद और आंख। और अभी जो मैंने सिखाया अह की मात्रा जो कि इस तरह से होती है, उसके व्यंजनों पे नहीं डाल करके उसको बाहर की तरफ लिखा जाता है, प्रोनाउंस करते हैं इस तरह, प्रातः, शनयः और अतः।
तो इस तरह से बाहर की तरफ से दो मात्रा डाल करके अह की मात्रा बन जाती है। तो हमारे पूरी मात्राओं को मैंने आपको फिर से एक बार समझाया कि किस तरह से लिखी जाती हैं और बोली जाती हैं।